बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हक बहू ऑफिशियल के नाज़रीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के 44वें बैत में खुश आमदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जे रब नातियाँ धोतियाँ मिलदा डड्डुआँ मच्छियाँ हू। जे रब वाल वधायाँ मिलदा भेडां ससियाँ हू। जे रब राती जागियाँ मिलदा काल कड़छियाँ हू। रब तिन्हां नूं मिलदा बाहू नीतां जिन्हां दियां हछियाँ हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर रब ताला का दीदार नहाने धोने से हासिल होता तो मेंढकों मछलियों को होता जो कि पानी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दूसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर लंबे लंबे बाल बढ़ाने से रब ताला का दीदार नसीब होता है तो भेड़ें और बकरियां पा लेती जिनके बाल लंबे लंबे होते हैं। तीसरा मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और अगर रात भर जागने से रब ताला का दीदार होता है तो काल कड़च्छी यानी कोयल जैसे परिंदों को हासिल होता जो रात भर जागते हैं। चौथे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू ऐसी बातें करने से रब ताला का दीदार हासिल नहीं होता, बल्कि रब ताला का दीदार उनको नसीब होता है जिनकी नीयत साफ़ होगी और सच्चे तालब होंगे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रब ताला का इरफान ज़ाहरी पाकीज़गी सफ़ाई रियाज़त और इबादत बरकरार रखने से हासिल नहीं होता, बल्कि उसके लिए असल चीज़ नेक नीयती और दिल की सफ़ाई का होना ज़रूरी है। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। ज़ाहरी पाकीज़गी हासिल करने से अगर रब ताला का इरफान हासिल तो होता तो मेंढकों मछलियों को हासिल हो जाता जो हर वक्त पानी में नहाते हैं। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखा जाए तो अमलों का दारोमदार नीयतों पर है, यानी अगर नीयत साफ़ होगी तो इंसान को इस अमल की जज़ा रब ताला की तरफ से बेहतर अंदाज में मिलेगी। अगर नीयत में ही खोट होगी तो बंदा खाली हाथ ही रह जाएगा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए दरवेश, अगर बाल बढ़ाने से रब ताला का कुर्ब नसीब होता तो भेड़ों को मिलता, क्योंकि भेड़ के बाल इस वक्त तक बढ़ते रहते हैं जब तक वो जवान नहीं होती। रब का इरफान हासिल करने के लिए ऐसे ज़ाहरी अमाल किसी काम के नहीं हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए दरवेश, रात को जागने से अगर रब का दीदार नसीब होता तो रातों को जागने वाले परिंदे रब को हासिल कर लेते। ऐसे अमाल करने से रब ताला का कुर्ब नसीब नहीं होता। रब ताला का कुर्ब नीयत का साफ़ होना और दिल को साफ़ करने से अता होता है। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और अमलों की तरफ नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और नीयतों को देखता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत में यही मकसद बयान फरमाया है कि महज रस्म व रवाज, नमूदो नुमाइश और ज़ाहरी तकल्लुफ़ात में फंसे रहने से रब ताला के दीदार का ख़जाना हासिल नहीं होता। इस ख़जाना को हासिल करने के लिए दिल दुनियावी ख़यालात से पाक करे, तभी ये गौहर नसीब होगा। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तौफ़ीकुल हिदायत में फ़रमाते हैं, दिल काबा-ए आज़म है, उसे बुतों से खाली कर दो, ये मुक़द्दस घर है, इसे बुतखाना मत बनाओ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे इंशाअल्लाह अबियात बाहू के 45वें बैत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।